बड़ी खबर के साथ उदयपुर में स्कूली छात्र पर चाकू से हमले का मामला है। उदयपुर में आज रात तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी क्योंकि कल ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी। आदेश इसके मद्देनजर जारी किए गए थे। प्रशासन की ओर से संभागीय आयुक्त ने जारी किए हैं आदेश। शहर के बेदला, कानपुर सहित आसपास के इलाकों में भी इंटरनेट बाधित रहेगा। स्कूली छात्र पर हमले से जुड़े मामले में बिगड़े माहौल के बीच निर्णय ये लिया गया है। उदयपुर में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। महाविद्यालयों में भी अग्रिम आदेशों तक अवकाश की घोषणा की गई है। कानून व्यवस्था की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय, महाविद्यालयों पर प्रभावी होंगे ये आदेश। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं क्योंकि प्रशासन हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए है और साथ ही साथ स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास में कर रहे थे माँ बहन तक। तो फिर वहाँ पे एक जिसका नाम है ना, उसने वो देवराज के उठा के कुर्सी मार दी थी। तो फिर ये हो गया था और थोड़ी देर बाद टीचर आ गई थी, वो पढ़ाने लग गया था। तो फिर थोड़ी देर हुई थी, टीचर पढ़ा के गया तो इंटरवल हो गई थी। तो इंटरवल में सब नीचे गए। तो मैं और हम 2-3 लड़के, हम हमारे क्लास में एक मैम है अंजलि मैम, उनके पोल लाने थे तो हम उनसे पैसे ले रहे थे। तो हम स्कूल से थोड़ा बाहर गए, जितने वहाँ पे वो मारा पीटा हो गई थी। वहाँ पे वो चेक भाग के तो देवराज वहाँ पे पड़ा हुआ था, वो खून निकल रहे थे उसका। तो कोई भी हाथ नहीं लगा। सबसे पहले एक लड़के ने टोका था उसको, तो उस लड़के ने वो ले जा रहा था लेकिन उसने भी नीचे रख दिया। फिर मैंने प्रिंसिपल मैम से गाड़ी की चाबी ली थी, फिर उसको बैठाया और फिर मेरे साथ में एक लड़का था उस्मान नाम का। उस्मान ने अपना शर्ट खोला था, फिर उसके पाँव पे बांधा उसके शर्ट उस्मान ने, फिर उससे खून बंद हुआ था। फिर हम दोनों लेके उसको वहाँ पे गए थे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल। यहाँ पर हमने वहाँ पर हमारे सर्वर पहले वहाँ पे थे और फिर वहाँ पे जाके हम उसको भर्ती कराया था और फिर हमको यहाँ पे ले आए थे। आपके साथ कौन था उसमें? मैं, उस्मान और वो देवराज और ये सारे के साथ आया। तो फिर सर मैडमों ने कुछ नहीं बोला? सर मैम आए ना, प्रिंसिपल मैम आए, साथ में आए। अरे आप बताएगा आप पूरी बात बताना शुरू से तक। और प्रिंसिपल मैम भी आए थे हमारे साथ आप हॉस्पिटल में। पहले क्या हुआ 4 दिन ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? क्या बात हुई थी? ये माँ बहन पे गाली दे थे एक दूसरे को, उससे बात चालू हुई थी। इंस्टाग्राम पे कुछ धमकी भी को बोल रहे थे। जिस समय अयान ने देवराज को चक्कू मारा, जब आप कहाँ थे? किसको दी? आपको दी? देवराज के लिए आया था, वो देवराज के लिए आया था मैसेज के। देवराज किसके नंबर पे मैसेज आया था? मेरा मैसेज आया कि देवराज कहाँ है वो मैसेज, बताओ ना। वो फोन सब और ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, गुड मॉर्निंग। रवि, यहाँ के लोगों की मॉर्निंग गुड होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति वहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि लगातार हर एक अपडेट कल से लेकर रात तक आप लगातार दर्शकों तक पहुँचाते रहे हैं, बताइएगा रवि। हाँ बिल्कुल, देखिए दीपिका, तमाम तरह के एहतियाती कदम जो हैं वो जिला प्रशासन और पुलिस ने उठाए हैं। पूरे शहर पर एक्सपर्ट फोर्स सरकारी और गैर सरकारी जो विद्यालय हैं, वहाँ कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के जो तमाम विद्यार्थी हैं उनके लिए अवकाश घोषित कर दिया है। इसके अलावा जो भी महाविद्यालय हैं उनमें आज से और अग्रिम आदेशों तक के लिए अवकाश जो है वो घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अतिरिक्त जो कंपनियां हैं पुलिस की, उनकी तैनाती की गई है। रात भर जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो इलाकों में एक तरीके से कहें तो मार्च करती रही, पेट्रोलिंग करती रही, कोई अनहोनी घटना जो है वो ना होने पाए। और साथ ही साथ जो बालक है, जो 10वीं कक्षा का छात्र जिसको चाकू लगा और जो गंभीर हालत में भर्ती है, उसकी हालत में सुधार का मैसेज जो है वो भी लगातार आता रहा। और यही कामना सब लोग करते रहे कि उसकी जो हालत है उसमें जल्द से जल्द सुधार हो, क्योंकि स्थिति काफी क्रिटिकल थी। तो तमाम तरह की जो घटनाएं हैं एक साथ में, चूंकि पूरी
तो देखिए, उदयपुर में स्कूलों में अवकाश की घोषणा भी की गई और साथ ही साथ इंटरनेट को बंद भी किया गया, क्योंकि स्थितियों पर इसका असर ना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में बहुत आसान होता है भ्रामक खबरों को फैलाना और साथ ही साथ उन भ्रामक खबरों को फैलाकर माहौल को बिगाड़ना। इससे बचने के लिए प्रशासन की तरफ से अहम फैसला लिया गया। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया, स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। न केवल स्कूलों में बल्कि महाविद्यालयों में भी इस आदेश को जारी किया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, बचने के लिए रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप अपनी बात पूरी करिएगा। जी बिल्कुल दीपिका, देखिए तमाम, जैसा कि हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं कि तमाम तरह के प्रयास जो है प्रशासन की ओर से, शांति समितियों की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से, पुलिस की ओर से किए जाते रहे हैं। अभी सबसे बड़ी जो कोशिश है वो यही है कि एक तो जो बालक है उसकी हालत में जल्द से जल्द सुधार हो, सब लोग यही आशा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो भी इस तरह की मिथ्या खबरें हैं, गलत तथ्य जो है, जो जनता तक सोशल मीडिया के मार्फत जा रहे थे, और इसी को लेकर आगामी 24 घंटों के लिए, यानी कि आज रात 10 बजे तक इंटरनेट जो सेवाएं हैं वो बाधित रहेंगी, बंद रहेंगी। और इसके अलावा अगर इसके बाद भी स्थिति का जो है वो एक तरीके से कहें तो रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कुछ आवश्यकता होती है एहतियाती कदम उठाएगा। और सबसे मूल बात यही है कि तमाम जो इलाके हैं, खासकर जो सेंसिटिव इलाके हैं, वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया हुआ है ताकि उन इलाकों में भी शांति कायम रहे और जल्द से जल्द आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द है वो फिर से बहाल हो सके। जी रवि, हमने कल देखा कि कुछ हिंदू संगठन जो विरोध कर रहे थे, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भी शामिल थे। कहीं ना कहीं उनके परिवार से भी लोग थे। जो बच्चा घायल हुआ है, अब वो सभी शांत हैं पूरी तरीके से। क्या उनके साथ कोई बातचीत हुई है प्रशासन की? बिल्कुल, देखिए दीपिका, अगर आपको देर रात करीब 12 बजे तक का अपडेट करूं तो देर रात 12 बजे तक भी लोग जो हैं इमरजेंसी यूनिट के बाहर एकत्र थे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एकत्र थे। उनको समझाया जा रहा था पुलिस के द्वारा कि वे अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल है और यहाँ पर अन्य जो मरीज हैं उनके इलाज और उनकी व्यवस्थाओं में भी व्यवधान पैदा होता है। तो ऐसे में वो छठी थी, कम हुई थी, लेकिन लोग डटे रहे। इसके अलावा शहर के अलग अलग बाजारों की बात करें तो वहां पर भी लोग डटे रहे। हालांकि आज अब अल सुबह जब शहर के बाजारों में देखा है तो माहौल जो है मॉर्निंग वॉक के लिए लोग, और अभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो जरूर पूरी तरीके से नहीं खुले हैं, लेकिन लोगों में कल वाली घटना को लेकर चर्चा है। इंटरनेट सेवाएं बंद है, तो ऐसे में आज काफी मशक्कत जो है वो भी लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि टूरिज्म सीजन चल रहा है, टूरिस्ट बाहर से आते हैं और काफी हद तक जो बाजार है, व्यवसाय जो है वो इंटरनेट पर डिपेंडेंसी है उसकी होती है। तो ऐसे में तमाम तरह की समस्याएं जो हैं वो जरूर आज सामने आ सकती हैं, खासकर व्यवसाय को लेकर, चूंकि लेकिन प्रशासन की पहली कोशिश यही है कि शांति और अमन की बहाली हो। तो कुल मिलाकर सब तरफ अभी माहौल सामान्य है, लेकिन देखना ये होगा कि अभी दिन में जो कल देर रात जब इंटरनेट बैन हुआ उससे पहले कुछ मैसेजेस जो है वो जो चल रहे थे, तो उनके मुताबिक लोग जो है कहीं इकट्ठा ना हो, और उसी को लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।